हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा ही होगा, डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी। आज मैं आपके साथ काफ़ी सारी डिटेल्स शेयर करने आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। आप दोनों को फॉलो कर लीजिए एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज सीजन आ चुका है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और एसी सबने ही लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो इन्वर्टर एसी है वो एसी हमारा इन्वर्टर पे चलता है, जैसे कि हमारे फैंस चलते हैं, लाइट्स चलती हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन इन्वर्टर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर एसी क्या करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं पहले आपको बताती हूँ जो हमारे नॉर्मल एसी हम घर में देखते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, उसमें क्या होता था, हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर सेट किया। फॉर एग्जांपल उसमें हमने 24 डिग्री एसी में सेट कर दिया टेम्परेचर। अब जब वो 24 डिग्री पर आएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर बंद होगा, क्योंकि होता आ रहा है इतने सालों से। तो जब वो कंप्रेसर बंद होगा और एकदम से उठेगा तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी डबल लेगा। और अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता, अपनी स्पीड को स्लो डाउन करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नॉन इन्वर्टर एसी जब 24 डिग्री पर पहुंच जाएगा, जो भी हमने टेम्परेचर सेट किया उस पर पहुंच जाएगा, तो जैसे ही वो उस पर पहुंचेगा वो कंप्रेसर बंद होगा। और नॉन इन्वर्टर एसी क्या करेगा, वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, बंद नहीं करेगा। तो जब वो कंप्रेसर एकदम से बंद होकर उठता है तो कहीं ना कहीं वो बिजली ज्यादा लेता है। जब कंप्रेसर अपनी स्पीड को स्लो डाउन करता है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कम कंज्यूम करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम दिल्ली एनसीआर में या कहीं पर भी लोकल कार ड्राइव करते हैं तो एवरेज गाड़ी की कम आती है। और सेम वही तरीका है कि अगर हम एक हाईवे पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कार की एवरेज ज्यादा आती है। तो यही सेम टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। जब भी आप एक एसी को परचेज करते हैं तो आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आपका रूम साइज क्या है, आपका फ्लोर कौन सा है और आपका रूम सन फेसिंग तो नहीं है। हमेशा एक एसी लेने से पहले अगर आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर है ना गाइस, तो आपको एसी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपका एसी बाद में आपको परेशान करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम एक एसी लेंगे ना, हमें अगर हमारा रूम साइज पता है तो हमें पता है अगर हमारा रूम 10x10 का है तो हमें 1 टन का एसी लेना है। अगर हमारा रूम 10x15 का है तो हमें 1.5 टन का एसी लेना है। अगर हमारा रूम 10x20 का है तो हमें 2 टन का एसी लेना है। 10x10 100 स्क्वायर फीट मतलब 1 टन, 10x15 150 स्क्वायर फीट मतलब 1.5 टन। और सेम इसी तरीके से हम अपने एसी के लिए टनेज सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन्वर्टर एसी कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन इन्वर्टर एसी को कहाँ लगाना चाहिए मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके एसी की कंजम्पशन कम से कम 8 से 10 घंटे है तो आपको इन्वर्टर एसी ही लगाना चाहिए, बिकॉज उसकी कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपका फ्लोर टॉप फ्लोर है और बहुत बड़ा बेडरूम है, लाइक 10x20 का बेडरूम है, तो आपको लगेगा कि कोई बात नहीं 50 स्क्वायर फीट ज़्यादा है तो हम 1.5 टन का एसी लगा लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे क्या होता है, डायरेक्ट धूप पड़ती है और कहीं ना कहीं इन्वर्टर एसी के अंदर थोड़ी सी, अगर मैं आपको मतलब ये कहीं कोई रिटर्न में नहीं है, लेकिन हल्की सी ना कूलिंग कम होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है आपका टॉप फ्लोर है, बहुत ज़्यादा हीटेड है, साइड से भी धूप आ रही है, रूम पे वॉल्स भी गर्म है, तो आपको इन्वर्टर एसी नहीं लगाना चाहिए। नॉन इन्वर्टर आप कहीं भी लगा सकते हो, बट इन्वर्टर एसी लेने से पहले आपको ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप एसी परचेज करेंगे हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखें, अगर आपका जो एरिया है, बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, उस पर डायरेक्टली सनलाइट आ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टनेज आप एक्स्ट्रा ही लेके चलना। मान लो अगर आपका बेडरूम है 10x18 का, तो आपको मैंने जैसे बताया था कि अगर 10x15 का है तो आपको लगेगा, गरिमा ने बताया था कि 10x15 का है तो हम 1.5 टन ही लगा सकते हैं, सॉरी 10x18 में हम 1.5 टन ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया 10x18 है तो कहीं ना कहीं वो 180 स्क्वायर फीट हो गया। तो आपको उस केस में अगर टॉप फ्लोर है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, अगर टॉप फ्लोर है, क्योंकि टॉप फ्लोर जो होते हैं वो ऑलरेडी गर्म होते हैं, उन पर डायरेक्ट सनलाइट होती है सारा दिन, और जब गर्मी पड़ती है अप्रैल मई जून, तो आपको मेरी याद जरूर आएगी कि इसने सही सलाह दी थी। तो कभी भी अगर टॉप फ्लोर पे एसी लगाओ तो कुछ टन्स एक्स्ट्रा लगाना, सो दैट आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको टॉप फ्लोर पे या सन फेसिंग रूम पे एक्स्ट्रा टनेज लगाने के लिए क्यों रिकमेंड कर रही हूँ। उसको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा एसी जो है काम कैसे करता है। आपने देखा होगा कि एसी हमें ठंडी हवा जब देता है तो वो कहाँ से लाता है, हमारे रूम की जितनी भी गर्म हवा होती है वो सक करता है और ठंडी हवा देता है। तो
तो बीच में होता है कूलिंग कंडेंसर, जिसके थ्रू वो गर्म हवा ठंडी होकर हमारे रूम में मिलती है। और अगर आपने देखा होगा कि आप जब भी टॉप फ्लोर में एंटर करोगे तो आप पहले दीवार को अगर हाथ लगाओगे ना, तो दीवारें बहुत गर्म होती है, जिसे कहते हैं ना तपती हैं, वैसे बहुत गर्म होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहले दीवारों को ठंडी करेगा, फिर रूम की हवा को ठंडी करेगा, फिर छत को ठंडा करेगा। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जा रहा था कि टॉप फ्लोर पे या सन फेसिंग वाले रूम्स में एक्स्ट्रा टनेज लगाई जाए। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी। सेकंड, आपको कौन से रूम में इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए और कौन से रूम में इन्वर्टर एसी नहीं लगाना चाहिए। थर्ड, आपको एसी लेने से पहले आपके रूम की टनेज जरूर पता होनी चाहिए कि आप कितने टन का एसी अपने रूम में लगा रहे हैं। एंड फोर्थ, हाउ एसी वर्क्स, एसी हमारा काम कैसे करता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज गर्मी आ ही गई है और सबको एसी लेना ही है। तो जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने वाले हैं। सो गाइज, हमें फॉलो जरूर करना इंस्टाग्राम पर। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। आप दोनों को फॉलो कर लीजिए सो दैट हम टच में रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।